बे औलादा औरत और बेटे जैसा जनू। महल्ले के एक पुराने मकान में, जहां दीवारों पर सालों की खाक जमी हुई थी, वो औरत रहती थी, फरीहा। फरीहा एक आम औरत नहीं थी, वो बे औलाद थी, और हर दिन इसके दिल में खालीपन और तन्हाई बढ़ती जा रही थी। रात के वक्त जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तो मकान में ऐसा सन्नाटा छा जाता जैसे दुनिया ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। एक रात जब फरीहा अपने कमरे में चिराग के हल्के रोशनी में बैठी थी, इसने महसूस किया कि कोई चीज खिड़की के बाहर सरक रही है। आहिस्ता आहिस्ता एक साया अंदर आया। साया इंसान जैसा था, मगर आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। तुम कौन हो? फरीहा ने कांपते हुए पूछा। साया जवाब ना दिया, बस आहिस्ता कदम बढ़ाता गया। फिर एक गहरी लरसती हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हारा बेटा हूं। फरीहा के दिल की धड़कन रुक गई। वो जानती थी कि वो कभी मां नहीं बनी, मगर ये साया ऐसा लग रहा था जैसे इसका ख्वाब हकीकत बन गया हो। रात के बाद फरीहा ने महसूस किया कि साया सिर्फ रात के वक्त नहीं, दिन में भी कहीं छुपा होता है। वो उसके साथ बातें करने लगी, और साया, जिसे वो अब बेटे जैसा जनू कहती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तन्हाई का हिस्सा बन गया। मगर हर मोहब्बत के पीछे कुछ खौफ भी छुपा होता है। एक रात साया ने कहा, हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। और फरीहा ने पहली बार महसूस किया कि ये बेटे जैसा जनू सिर्फ मां की मोहब्बत नहीं चाहता, इसके दिल का मालिक बनना चाहता है। अब फरीहा और जनू की दोस्ती सिर्फ रातों की नहीं रही थी, दिन के वक्त भी। फरीहा को ऐसे लगता कि कोई उसके पीछे छुपा है। साया आहिस्ता बढ़ा और बातें करता, लेकिन इसकी बातों में एक अजीब खौफनाक शिद्दत थी। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, जनू ने कहा। हम तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में लाएंगे। फरीहा ने कोशिश की कि वो दूर रहे, मगर हर बार रात के बाद जनू के असरात उसके जिस्म और दिल में बढ़ जाते। एक दिन फरीहा ने ख्वाब में देखा, वो मकान नहीं था, बल्कि एक अजीब अंधेरा कमरा था, जहां हजारों छोटे दिल हुआ में मुअल्लक थे, और सब उसके सामने धड़क रहे थे। जनू ने कहा, ये सब हमारे बेटे जैसा है, जो मां की मोहब्बत के तलबगार है। फरीहा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये कैद है, और हर लम्हा इसके दिल की धड़कन जनू के काबू में जा रही थी। एक रात जब बारिश की ठंडी हवा चल रही थी, फरीहा ने जनू से पूछा, अगर मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन जाऊं, तो क्या मैं जिंदा रहूंगी? जनू ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं होगी, मगर दिल हमेशा हमारे पास रहेगा। क्या तुम तैयार हो? फरीहा ने लम्हा भर सोचा और फिर कहा, मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये खौफनाक दोस्ती अपनी जिंदगी से ज्यादा करीब लगती है। जनू ने अपना साया बढ़ाया और उसकी रूह के साथ उसके दिल को कैद कर लिया। सुबह हुई तो फरीहा मकान के बैल्कोनी में बैठी थी, मगर उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो कभी मां की मोहब्बत में होती।
और कहा जाता है अगर आज भी कोई मोहल्ले में रात के वक्त इस मकान के पास जाता है तो वो छाया हुआ साया एक बेटे जैसा जनू दिखाई देता है, जो माँ की मोहब्बत की तलबगार है और कभी कभी इसके साथ रहने की ख्वाहिश हर दिल को कैद कर देती है। रात का सन्नाटा ऐसे छाया हुआ था जैसे हर चीज ने सांस लेना छोड़ दिया हो। फरीहा अब वो औरत नहीं रही थी जो कभी अपने मकान में अकेली रहती थी। इसकी रूह का एक हिस्सा इस बेटे जैसे जनू के कब्जे में था और हर लम्हा इसके दिल की धड़कन जनू की दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। रात के बीच साया नमूदार हुआ पूरी ताकत के साथ और कहा, हम इंतजार कर रहे थे। फरीहा ने कांपते हुए पूछा, क्या ये जिंदगी है आ सिर्फ कैद? जनू ने जवाब दिया, ये वो दोस्ती है जो तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देगी। तुम हमारी दुनिया में जिंदा हो और हमारे दिल के हर धड़कन में शामिल हो। अब फरीहा रात को नहीं दिन में भी साया के असरात महसूस करती थी। इसके हर कदम के साथ जनू की सरसराहट इसके कानों में गूंजती थी। अगर तुमने ये दोस्ती कबूल कर ली तो तुम हमेशा हमारी रहोगी, जनू ने कहा। फरीहा ने महसूस किया कि वो नहीं कह सकती कि वो आजाद है। इसकी मोहब्बत और खौफ दोनों जनू की ताकत के जेर असर थे। एक रात साया ने फरीहा को मकान के बेसमेंट में ले जाया। वहां एक दरवाजा था जो कभी नहीं खिलता था। दरवाजा खुला तो एक अजीब दुनिया सामने आई। आग, धुंध और रोशनी के दरमियान हजारों छोटे दिल हुआ में मुअल्लक थे, जैसे वक्त के बगैर जिंदा रह रहे हो। जनू ने कहा, ये सब वो दिल हैं जो मोहब्बत के तलबगार थे और हमने उन्हें महफूज किया है। अब तुम्हारा दिल भी हमारी दुनिया में मुकम्मल तौर पर जिंदा है। फरीहा ने दिल थाम कर कहा, तो क्या मेरा दिल कभी मेरा नहीं रहेगा? जनू ने आहिस्ता कहा, अब तुम्हारा दिल हमारा हिस्सा है, मगर तुम्हारी रूह हमें ये कहानी सुनाने देगी कि दोस्ती कभी भी मुकम्मल आजादी नहीं देती। सुबह हुई मगर मकान वही खामोश वीरान मकान रहा। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि फरीहा अब कभी अकेली नहीं रही। रात को अगर कोई मकान के पास जाता है तो वो देखता है एक औरत जो खिड़की में खड़ी है, उसके साथ एक साया जो बिल्कुल बेटे जैसा लगता है। और हुआ में सरगोशियां, हम दिल नहीं मारते, हम दिल कैद करते हैं। और यही है वो कहानी जहां मोहब्बत, खौफ और दोस्ती एक औरत और एक बेटे जैसे जनू के दरमियान हमेशा के लिए जकड़ गई।